हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी की तरफ से एक जॉब रिलेटेड अपडेट निकल के आया है। और ये जो जॉब रिलेटेड अपडेट है ये है आपका 10+2। अगर आपने क्वालिफाइड हैं तो आप भी इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट निकल के आया है ये इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में वैकेंसीज निकाली गई हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कौन सी पोस्ट है, आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, सारी की सारी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है ये किन किन स्टेट्स के लिए अवेलेबल है या कौन कौन सी स्टेट के बच्चे इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन बच्चों के पास डोमिसाइल है चंडीगढ़ का या हरियाणा से हैं या दिल्ली से हैं या हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो है स्टेट्स या आप कह सकते हैं यूटीज, इनमें ये है आपका सीनियर असिस्टेंट का पोस्ट। ये रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड। दूसरा है आपका सीनियर असिस्टेंट, ये रहेगा पोस्ट आपका अकाउंट्स के रिलेटेड। तीसरा रहेगा सीनियर असिस्टेंट, ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड। और फोर्थ एंड लास्ट रहेगा आपका जूनियर असिस्टेंट, ये रहेगा आपका फायर सर्विस के रिलेटेड। तो ऑनलाइन जो है फॉर्म वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और अप्लाई करने का जो डेट जो है वो है आपका 4 Feb 2025 को ये फॉर्म शुरू हुए थे। और इसके लिए लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का 5 March 2025 को। आगे हम बात करेंगे कि इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो बाज़ाब्ता एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन एग्जाम का डेट क्या रहेगा वो आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे अभी बाद में मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बहुत बात करते हैं कि डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में। तो पहला जो टोटल पोस्टें हैं वो हैं दोस्तों आपकी 4 वैकेंसी। 4 पोस्टें कौन कौन सा, आपका सीनियर असिस्टेंट एक, इसमें रहेगा ये है रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज और जो लेवल रहने वाला है इसका वो 6th है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के रिलेटेड इसका भी लेवल 6th है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड इसका भी लेवल 6th है। लेकिन जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए जो है इसका रहने वाला है लेवल 4। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं 21। और आपका सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में रहने वाली है 47। और आखिर में जूनियर असिस्टेंट जो फायर सर्विस के रिलेटेड है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल 152। इसमें ब्रेकअप आप पोस्ट जो है कैटेगरी के हिसाब से किस तरीके से है ये आप एक बार इसके ऊपर गौर व फिक्र जरूर कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वही यहाँ पे बताऊंगा। पोस्ट कोड आइडेंटिफाइज सूटेबल फॉर पर्सन विद बेंच मार्क डिसएबिलिटी, जो बच्चे फॉल करते हैं PWBD के अंडर उनके लिए यहाँ पे देखिएगा डिसएबिलिटी ऑफ सूटेबल जॉब्स क्या क्या रहने वाला है आपके पास। थर्ड हम बात करेंगे पे स्केल के बारे में। तो जो आपका सीनियर असिस्टेंट है उसके लिए पे स्केल रहने वाला है आपका 36,000 पर मंथ। और जो आपका जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए रहने वाला है आपका 31,000 पर मंथ। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज रहने वाला है आपका 30 इयर्स। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको एज लिमिट का रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 सालों के लिए। और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 सालों का आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। वहीं पे अगर आप मिलिट्री सर्विस में फोर्स में अगर काम किया है या अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपका 3 इयर्स का। आगे हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर किसी ने काम किया है तो उनका एज रिलैक्सेशन दिया गया है पूरा 10 इयर्स के। आगे हम बात करेंगे कि अगर कोई एक्स अग्निवीर का कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, 3 सालों का एज रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो पोस्ट आपका सीनियर असिस्टेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड लेवल 6 पोस्ट, इसके लिए मांगा गया आप मास्टर्स होनी चाहिए आपकी हिंदी में या इंग्लिश होना चाहिए आपका सब्जेक्ट एट कब ग्रेजुएशन लेवल में।
दूसरा बताया गया अगर ये नहीं है तो आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी होना चाहिए आपका एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो मास्टर्स इन किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम हिंदी या इंग्लिश किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इस फॉर्म के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी क्या क्या प्रोविजंस बताए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें दूसरी पोस्ट तो सीनियर असिस्टेंट में जो अकाउंट्स के रिलेटेड है, इसमें बताया गया कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट कैंडिडेट जो भी है वो इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकता है, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी उन बच्चों को जिन्होंने किया है बीकॉम और विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। एक्सपीरियंस भी बताया गया कि उन बच्चों को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा जिनका एक्सपीरियंस 2 सालों का है इन कंसर्न डिसिप्लिन में। थर्ड वैकेंसी की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट, इसमें बताया गया कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में या रेडियो इंजीनियरिंग में। असेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 सालों का इन रेलिवेंट फील्ड में तो उन्हीं बच्चों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। फोर्थ पोस्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के रिलेटेड। इसमें बताया गया कि आप 10th पास होने चाहिए, उसके साथ साथ 3 सालों का अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए या तो मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में या फायर में। अगर ये आपके पास नहीं है तो अगर आप सिंपल 12th पास है 12वीं पास है तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी लगेगा। और ड्राइविंग लाइसेंस में बताया गया है कि आपका हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशू जो किया गया है आपका 1 साल पहले, ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट जब ये निकली है तो इससे 1 साल पहले का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बाकी आप इसके अलावा बाकी प्रोविजंस आप देख सकते हैं। अगर किसी के पास टेम्परेरी लर्निंग लाइसेंस है तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपका इसमें देखा जाएगा फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आई साइट चेक की जाएगी, हेयरिंग, स्पीच, मिनिमम हाइट, वेट, चेस्ट हाइट, चेस्ट वेट, डिस्क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ये यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है, तो इसको एक बार फॉर्म फिल करने से पहले गो थ्रू कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे कि इन पोस्टों के अगेंस्ट सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरीके से होगा और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पहला जो पोस्ट जो है आपका सीनियर असिस्टेंट जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड है, इसमें पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो होगा सीबीटी बेस्ड होगा। टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। दूसरा कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा जिसमें आपका एमएस ऑफिस में कितना होल्ड है, हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे टाइपिंग करनी होगी आपको, और लेकिन ये होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर। और थर्ड होगा लास्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। सिलेबस जो रहने वाला है इसमें बताया गया इस पोस्ट के लिए कि 50 क्वेश्चन होंगे। 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे सब्जेक्ट के रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एंड 50% रहेगा क्वेश्चन जीके का, जनरल अवेयरनेस, आपका जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछी जाएगी इसमें। उसके बाद बात करें दूसरा पोस्ट तो सीनियर असिस्टेंट जो अकाउंट्स के रिलेटेड है, इसमें होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा सीबीटी बेस्ड होगा। टाइम दिया जाएगा आपको पूरे 2 घंटे का। दूसरा बताया गया कि कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा एमएस ऑफिस का, और ये होगा आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग नेचर होगा। और लास्ट में किया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें उसके बाद किया जाएगा अपॉइंट। लेकिन सिलेबस क्या रहेगा इसके लिए, तो 70% क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, और 30% क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके जीके से, जनरल इंटेलिजेंस से, जनरल एप्टीट्यूड से और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तीसरे पोस्ट की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड है, इसके लिए होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा वो होगा सीबीटी बेस्ड, और इसमें भी ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा आपका 2 घंटे का, और उसके बाद डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अपॉइंट किया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो 70% क्वेश्चन जो है वो इसके रहेंगे सब्जेक्ट रिलेटिंग, और 30% क्वेश्चन जो होंगे वो आपका सिलेबस होगा जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के रिलेटेड। चौथे और आखिरी पोस्ट की बात करें तो आपका जूनियर असिस्टेंट जो है फायर सर्विस के रिलेटेड, इसमें एक ही स्टेज होगा, डायरेक्ट आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि सीबीटी बेस्ड होगा,
और इसमें टाइम रहेगा 2 घंटे का और इसके बाद आपको डायरेक्ट जो है हायर किया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो 50% क्वेश्चन जो हैं वो रहेंगे सब्जेक्ट के रिलेटेड और 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपका जीके का, आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश के रिलेटेड। यहां तक हो गया आपका कौन सी पोस्ट, कितना सिलेबस, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस और एज। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन फी के बारे में। तो कैटेगरी के अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से, तो आपको इस पोस्ट के अगेंस्ट पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज। वहीं पे अगर आप वुमेन है, एससी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी से, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन से अगर आप बिलोंग करते हैं या एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर आपने ऑलरेडी से काम किया हुआ है, तो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कोई भी फी नहीं देनी पड़ेगी। ऑनलाइन फॉर्म्स की बात करें तो ये फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं आपका 4 Feb 2025 से और लास्ट डेट जो इसकी है वह है 5 मार्च 2025। फॉर्म अप्लाई की बात करें तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपको ये ऑनलाइन सबमिट करना है। ऑनलाइन जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप पहले करेंगे साइन अप, जो है वो करेंगे साइन अप में आपकी आईडी बनेगी। ठीक है, आईडी में आपको जो भी फॉर्म के ऊपर जो मांगा होगा रिक्वायर्ड डिटेल जो है वो आपको फिलअप करनी होंगी। उसके बाद जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अपलोड करने हैं वो यहाँ पे बताया गया, सिग्नेचर किस तरीके से करना है वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह ये आप ऑनलाइन फिल करेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो बड़े ध्यान से आपको फॉर्म को फिल करना है। एडमिट कार्ड और लेटर्स की बात करें तो आपको ये बाद में नोटिफाई किया जाएगा और वो किया जाएगा ईमेल के जरिए। और दूसरा आपने इनकी वेबसाइट पे बार बार जाके वहां पे विजिट करना है तो आपको वहां पे अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके लिए जो रिटन टेस्ट होगा उसका सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, तो दिल्ली, एनसीआर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आपका देहरादून, रुड़की। हमारे जम्मू की बात करें तो हमारे जम्मू में रहेगा, दूसरा सांबा में रहेगा, तीसरा यहाँ पे हो सकता है श्रीनगर, लेकिन यहाँ पे श्रीनगर कहीं नहीं है। जम्मू पूरे जेएंडके वालों के लिए 2 ही सेंटर, एक आपका जम्मू और दूसरा सांबा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट वन, इसमें क्या होगा, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्क। याद रखेंगे जो भी टेस्ट होगा आपका सीबीटी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यही इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये रहा आज का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको हासिल हुई होगी। तो जल्द से जल्द 2-3 दिन जो बचे हैं ये फॉर्म फिल कीजिए, इन पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कीजिए, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और परमानेंट जॉब्स रहने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।